आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल का एक वृत्तांत जो श्री कलाबाई जी के बारे में है, आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री भक्तमाल से लिया गया है और सूक्ष्म वृत्तांत है, 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, अपने बहुमूल्य समय में से 5 मिनट निकालकर इस वृत्तांत को ध्यान से सुनिए, आपका परोपकार होगा। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए फिर शुरू करते हैं इस छोटे से वृत्तांत को। दोस्तों, श्री कलाबाई जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की को गुरु मानती थी। श्री गुरु गोविंद सिंह के चरणों में उनकी अपार श्रद्धा थी। एक बार आपको समाचार मिला कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहब पधार रहे हैं। आपके मन में बहुत ही सुख का और आनंद का आभास हुआ। गुरु दर्शन सत्संग के आपके भावमय चित्र मन में उभरने लगे। उससे प्रेम के सात्विक भावों का शरीर में उदय हो रहा था। कब आएंगे, कब मुझे दर्शन होंगे, इस सोच विचार में पड़ी हुई श्री कलाबाई जी को समाचार मिला कि गुरुदेव तो जमात के साथ इस गांव की ओर न आकर आगे के गांव में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनते ही श्री कलाबाई जी को आवेश आ गया। स्तनपान करते हुए शिशु को पालने में छोड़कर और गुरु के दर्शन हेतु वह दौड़ पड़ी। 5 कोस की दौड़ लगाने के पश्चात श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के दर्शन श्री कलाबाई जी को होते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके दर्शन सत्संग करके इन्हें परम संतोष हुआ। और दोस्तों, तब तक रात हो चुकी थी। वहाँ से घर वापस लौटना एक स्त्री के लिए असंभव सी बात जान पड़ती थी। आप रात को वहीं रह गईं। और दोस्तों, रात को सहसा आपके मन में शिशु का स्मरण आया कि मैं तो उसको अकेला छोड़कर आई हूँ। उसे शुद्धित अनुमान कर आप जब सचेत हुई तो आपने देखा कि एक बालक साथ ही लेटा हुआ है और स्तनपान कर रहा है। उठकर उजाले में देखकर उसने पहचाना तो वह उसका अपना ही पुत्र था, जिसे वे पालने में अपने घर यानी कि 5 कोस दूर छोड़कर आई थी। दोस्तों, इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के मन में श्री कलाबाई के प्रति अपार श्रद्धा और गुरु गोविंद सिंह साहब की भक्ति में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। दोस्तों, अगर सच्चा प्रेम होता है तो वह प्रभु कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं। और दोस्तों, अगर झूठ, पाखंड, क्रोध, काम, अहंकार होता है तो दोस्तों भक्ति हमसे दूर जाती चली जाती है। और दोस्तों, फिर लोग कहते हैं कि हम तो पूजा भी करते हैं और पाठ भी करते हैं, लेकिन हमें प्रभु प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, इन सभी कारणों से उस बालक को जब श्री कलाबाई छोड़कर आई तो किसके भरोसे छोड़कर आई? ऊपर वाले भगवान के भरोसे। और दोस्तों, एक स्त्री जात के लिए 5 कोस यानी कि 10 मील का एक सफ़र तय करना पड़ जाए अंधेरी रात में, तो दोस्तों पुराने ज़माने में कन्वेंस भी नहीं होती थी। आपको ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं मिलता था। आदमी भी इतना हिम्मत नहीं कर सकते थे क्योंकि लूट लिए जाते थे। उनकी इज्जत, धन, माल को खतरा होता था। और एक स्त्री, आप सोचिए कि किस तरह वापस आएगी, लेकिन उसके मन में तो चिंता रहेगी। एक दूध पीता हुआ बालक वह छोड़ कर आई है। दोस्तों, रात में चाहे किसी भी मजबूरी में उसको वहाँ रहना पड़ा, लेकिन चिंता
तो अंदर से है, प्रेम अपने बालक के प्रति तो है, लेकिन प्रभु प्रेम को उसने अपने बालक के प्रेम से अधिक गहरा समझा, उसका प्राइमा विसाई उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, उसको इतना महत्व दिया कि गुरु के आगे, दर्शनों के आगे उसने अपने पेट जाए बालक को भी कुछ नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला सबकी मुराद पूरी करता है, सबकी इच्छाएं पूरी करता है। जब उसने आधी रात को अपने बालक को अपने साथ सोए हुए स्तनपान करते हुए पाया तो वह दंग रह गई। दोस्तों, यही है प्रभु भक्ति, यही है सच्चे प्रेम से गुरु की भक्ति। दोस्तों, कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मैं गुरु और भगवान दोनों खड़े हों तो मुझे किसका चरण स्पर्श सर्वप्रथम करना चाहिए। मैं गुरु की बलिहारी जाता हूँ, जिन्होंने प्रभु के पास जाने का रास्ता मुझे बता दिया। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री कलाबाई का यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को और जितने भी आपके इच्छा से आपके भक्त प्रभु भक्ति, भगवत भक्ति को मानने वाले हैं, उनको अवश्य भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय।